हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अ वे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में एक नए टॉपिक से उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की अनुसूचियों से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें आज हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 6, 8, 10 या फिर 12? तो अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 445 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। इसलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहला संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, ठीक है। और 10वीं अनुसूची 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और 11वीं तथा 12वीं अनुसूची संविधान में 73rd और 74th संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। नेक्स्ट, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? 9वीं, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 10वीं अनुसूची को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 52वां संविधान संशोधन फरवरी 1985 को पारित किया गया था और संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल को गैर कानूनी बना दिया गया था। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 11वीं अनुसूची, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 12वीं सूची, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। संविधान के प्रथम 52वें, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो इनका संबंध जो है वह द्वितीय अनुसूची से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शपथ तथा प्रतिज्ञान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय की ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चतुर्थ अनुसूची में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन ही, आपको सही ऑप्शन बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही होगा, छठी अनुसूची से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संविधान की छठी अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। मूल रूप से इसमें केवल 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 22 हो गई है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को तथा 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। और 52वें संविधान संशोधन द्वारा 4 नई भाषाओं मैथिली, संथाली, बोडो तथा डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है भाषाओं के साथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 9वीं अनुसूची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। किसी अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 10वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की अनुसूचियों से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पार्ट 1 किया, जिसमें आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग इसके और पार्ट लेंगे और भी क्वेश्चनों को कवर अप करेंगे। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स।